Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत जो वेस्ट एशिया में ये जितने भी आप देख रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कहीं ना कहीं वर्ल्ड रीसेट हो रही है। मैं भी सुन रहा था किसी को कि किस तरह भयंकर क्राइसिस लाने की बात चल रही है। स्टॉक मार्केट्स में आज अमेरिका में $1 ट्रिलियन लॉस हुआ है और भारत में भी आप देख रहे हैं कितना लॉस हो रहा है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट तो एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बड़ी कंपनीज बनाने का, जिससे ज़्यादा लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हो, पब्लिक मनी हो, सभी लोग पैसा कमाते हैं। गैम्बलिंग नहीं होता पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट। इंटेलिजेंट कैलकुलेशंस के थ्रू पीपल पैसा बनाते हैं। वेरी गुड टूल अगर देखा जाए तो फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव, कि कोई एक साधारण व्यक्ति भी एक अपनी ड्रीम्स को लोगों के लिए बिल्ड कर सकता है, इकोनॉमीज बनती है। सो मैं उसको गैम्बलिंग नहीं मानता अनलेस यू प्ले इट लाइक ए गैम्बल। अदरवाइज तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो। नाउ अब स्टॉक मार्केट्स का कोलैप्स अमेरिका में कंसिस्टेंटली चल रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो अंकित शाह जी के तो आप सुन ही सकते हैं, हमारे चैनल में भी बोलते हैं, बाकी चीज़ बोलते हैं, कितना अच्छी तरह उन्होंने समझाया भी है कि किस तरह स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस जो अमेरिका में थी वो मार्केट कैप्स पे थी। सपोज मेरा रेवेन्यू एक $100 है, तो मार्केट कैप उसकी मानी जाएगी 1000, 10 टाइम्स। ये एक डिफॉल्ट है। तो कोई किसी का रेवेन्यू चाहे कुछ भी ना हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यूएशन $5 मिलियन, डन एज ब्रैडस्ट्रीट और किसी को भी देखें। और जितनी भी आप देखते हैं टेक कंपनीज हेवीली टेक इन मतलब मेरा बहुत एक्सपीरियंस है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सेल्स में। तो टेक इंडस्ट्री में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग ए प्रोडक्ट टू मैच्योरिटी लेवल, और ज़्यादातर प्रोडक्ट मेकिंग में तो इन्वेस्टमेंट होता ही है, उसका 5 से 6 गुना होता है मार्केटिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करें, फिर उसको प्रमोट करें। और इसमें सरकारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर सरकार यूज़ नहीं करेगी तो टेक्नोलॉजी सर्वाइव नहीं करेगी। वेस्ट में ये सारी टेक कंपनीज बड़ी सक्सेसफुल हुई क्योंकि यहाँ की सरकारें, यहाँ के बिजनेसमैन, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, उसको प्रमोट किया। इसलिए आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स आर बीइंग क्रिएटेड इन द वेस्ट, क्योंकि उसमें सारा सपोर्ट सरकार का है। वेस्ट में उनका जो लोकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, और जितना सक्सेस यहाँ पे आपको सरकार के थ्रू मिल जाता है उतना किसी भी और देश में नहीं मिलता। इसीलिए वेस्ट में बड़ी बड़ी टेक कंपनीज बनी हैं और टेक कंपनीज आर मेकिंग गुड। इनफैक्ट पूरा भारत ही अमेरिकन टेक कंपनीज पर ही चलता है लिटरली। सोशल मीडिया तो अमेरिकन टेक कंपनीज हैं, और बाकी जो ऐप डेवलपमेंट या टेक डेवलपमेंट है वो सारा अमेरिकन सिस्टम्स पे है। अमेजोन हो, चाहे IBM हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे कोई भी क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स हो, सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर हो, सब अमेरिकन कंपनीज पे। बड़ा स्मॉल स्केल पे कुछ कंपनीज हैं एक्सेप्शनल, जैसे जोहो, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, जो भारतीय ओनली माना जाएगा, लेकिन वो भी बेचारे स्ट्रगल करते हैं गवर्नमेंट बिजनेस के लिए। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। तो फॉर अमेरिका स्टॉक मार्केट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ कंजम्पशन एंड ऑल्सो वेल्थ जनरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड जनरेशन, मैंने तीनों को रिवर्स में यूज किया है। तो सरकारी पैसा अगर कोई एजेंसी कर रही है, आप उसको अदृश्य राज्य बोलते हैं, मैं उसको अदृश्य राज्य बुलाता हूँ, कोई बुला दे, वही होती है सारी। चाहे कोई भी नाम हो, FBI हो, CI हो, कोई भी हो ऐसा नाम। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो सबका संबंध नेशनल सिक्योरिटी से है। अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेशनल सिक्योरिटी से संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी सरकारी होती है, तो उससे गैराज में कोई कंपनीज बनती नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। अनलेस आपको धीरूभाई अंबानी हो जो घर घर जाके चिट फंड करके फिर बड़ा हो वो, क्योंकि अमेरिका में तो, भारत में तो शुरू में एंटरप्रेन्योर्स वर हेटेड,
अभी तो थोड़ा सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, थोड़ा सपोर्ट करती है। 1 लाख करोड़ का फंड भी बनाया है उन्होंने, जो कि $10 बिलियन होता है, जो कि बहुत होता है भारत के लिए, बहुत ज़्यादा होता है। समझिए उसको, आप उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मतलब $700 बिलियन का इक्विवेलेंट होता है भारत का 10 बिलियन। ठीक है, तो इसको छोटा मत मानिए, आप एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर मत करिए, आप पीपीपी से कंपेयर करिए। तो लोग मुझे कंप्लेन करते हैं क्या होता है, अरे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में पूरी दुनिया को बेचने वाले, उसके लिए बनाया गया है। और मुझे कुछ याद भी है, पीयूष गोयल जी और बाकी लोगों ने कुछ बोला था कि जस्ट डोंट गेट इन ऐप डिलीवरी सर्विसेज, वो चाइनीज मॉडल है। मैं बोलता हूँ कि उधर भी करें, लेकिन कोर प्लेटफॉर्म बेस्ड इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स सेल, प्लेटफॉर्म्स को लोग खरीदते हैं। और किसी को हेल्प चाहिए तो बताइएगा मुझे, आई कैन कंसल्ट यू। लेकिन अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट है, दैट इज द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड इन द लास्ट इज क्रिएशन। कैसे चलता है बताइए, बताता हूँ मैं आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है। गवर्नमेंट सोर्सेस पैसा डालती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है टैक्स पेयर्स को मनी को। कंजम्पशन क्या करती है कि वो पैसा यूज किया जाता है मार्केटिंग और सेल्स में फॉर दोज कंपनीज, और जिसकी वजह से वो ग्लोबल, आपको मालूम है यूएसटीआर होता है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसका काम ही होता है कि दुनिया भर में जाके, मैंने उनको बहुत बार यूज किया, दे आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू वर्क विद। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू वर्क विद इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बाहर के देशों के लिए नहीं, हमारे अमेरिकन के लिए, कि वो आपके बिजनेस को हर जगह प्रमोट करते हैं बेस्ड ऑन देयर नेसेसिटी एंड बेस्ड ऑन व्हाट यू कैन डिलीवर, डील्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मैंने बोला पहले डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन नहीं होगा तो क्या बनाओगे, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा। फिर थर्ड स्केल में आता है आपका वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन इज ऑलवेज द लास्ट, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है अगर उसको रेवेन्यू आएगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो नाउ इट्स अ वेल्थ क्रिएशन टाइम, तो इट गिव्स बैक टू द सोर्स जहां से आया, तो उनके वापस वो अपना रिकवर करते हैं पैसा, एंड देन दे अगेन डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू एसबीआई, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करते हैं। एंड मैं इस पूरे प्रोसेस का आई हैव सीन फर्स्ट हैंड, ऐसा नहीं कि मैं भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुका, मैंने सीन इट, आई हैव डन इट। और तो इसलिए मुझे दिखता है वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम, एक्चुअली क्रिएटिव है, ब्यूटीफुल है। मैं हर जगह अमेरिका क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, अगर आपने देखा भी होगा, बिकॉज आई एम द एम्बेसडर ऑफ नेटिव अमेरिकन्स ऑल्सो, अपाचे इंडियन, वन ऑफ द बेस्ट पीपल यू कैन मीट। लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका फैमिली नहीं है, मेरा फैमिली है नेटिव अमेरिकन परिवार, नेटिव अमेरिकन्स आर माई फैमिली। They are very good people, very good hearted people, and one of them has become the Secretary of Homeland, Trump administration में Homeland Secretary के बन गए हैं, वो Secretary बन गए हैं Department of Homeland Security के, Markwayne Mullins। अगर सुन रहे हैं तो thank you। I simply very genuine man, good person, good hearted person, that man is Markwayne Mullins। अब वो पॉलिटिकल डिसीजन क्या लेंगे उससे मुझे बिल्कुल कनेक्ट मत करिएगा, क्योंकि वो एक बार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ते हैं तो कौन क्या करता है मेरा उससे कोई संबंध, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बन गए वो। एक्चुअली नाउ देयर आर 2 नेटिव अमेरिकन्स इन द ट्रम्प कैबिनेट, वन इज तुलसी गैबर्ड, हम लोग कुछ लोग गबार्ड बोलते हैं, गैबर्ड अमेरिकन तरीके बोलते हैं, तुलसी गैबर्ड, और दूसरा मार्कवेन मार्लिन, द 2 नेटिव अमेरिकन्स नाउ, नॉट जस्ट वन। तुलसी हवाईयन नेटिव है और ये चिरोकी से है, तो और दोनों के दोनों का जेनेटिक पूल इज इंडियन, जेनेटिक पूल इज इंडियन। सो आज जो समय है ये अमेरिका का इतिहास को मिटाने वाला है, जो समय है, बिकॉज रॉन्ग डिसीजंस, सारे रॉन्ग डिसीजंस हैं। जैसे कि जो ईरान का जो युद्ध है, ये पूरा युद्ध है विदाउट प्रिपरेशन, आप घुस गए बेस्ड ऑन बैड एडवाइस, प्रिपरेशन नहीं है।
लेकिन प्रिपरेशन चाहिए भी नहीं, क्योंकि केओस क्रिएट करना। मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में आपको इतना बताया, उसी पर तो पूरा गेम। वेल्थ को वहां से वाइप आउट करना है सो दैट द डेट्स कैन बी पेड। इसको हमारे चैनल पे अंकित शाह जी ने बताया 2022 में। इसको अब रशियंस बता रहे हैं फॉर लास्ट 7 मंथ्स, और इसके बारे में अब पूरी दुनिया बात कर रही है डी डॉलराइजेशन की। जब हमारे चैनल में बताया था मैंने और अंकित जी ने बताया था, मुझे तो खुद भी पता नहीं था। तो जब उन्होंने बताया था तो लोग उन पे हंसते थे, डी डॉलराइजेशन हंसते थे, पीपल यूज्ड टू मॉक हिम। आज वो सच निकल गया, राइट। अब तो मेन स्ट्रीम अमेरिकन बात कर रहे हैं, और जब उन्होंने बोला कि अमेरिकन ही करा रहे हैं, तब वो उससे लोग और भी हंसे, अरे बेवकूफ़ है ये तो, सबने क्या क्या नहीं बोला, हमारे चैनल पे भी क्या क्या नहीं बोला। क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन वेयर इट इज ड्यू, देना चाहिए। उसी से नया टैलेंट भी आगे आता है, नए लोग भी आते हैं आगे, और आगे का समाज बनता है। जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वहाँ देना चाहिए, हम सबको देना चाहिए, एंड दैट शुड बी द सिस्टम। हमको क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट जीवी नहीं, क्रेडिट जीवी तो हमारा ट्रम्प है, लेकिन क्रेडिट दिया जाता है, लिया नहीं जाता, है ना। वो कोई देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो जय जगन्नाथ, जय श्री राम, क्या फर्क पड़ता है। सो दो अब वो रियलिटी दिख रही है कि वेल्थ वाइप आउट के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट स्टॉक मार्केट्स को ग्लोबली कोलैप्स किया जाए। अब इसमें दो पक्ष आते हैं, और उसमें मेरी बुक आती है गोल्ड ग्लोरी गॉड, जो मैं बोलता रहता हूँ कि द ओरिजिनल अदृश्य राज्य जो है, जो सारी बैंक्स को कंट्रोल करता है, सारी बैंक्स कनेक्टेड है इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो दो है, रॉथस्चाइल्ड और दूसरा रॉकफेलर, और दोनों के दोनों आर अंडर द पेट्रनेज ऑफ ब्रिटिश मोनार्की। दोनों ब्रिटिश, इनफैक्ट वन ऑफ देम इज सो पावरफुल कि वो किंग चार्ल्स के ऊपर उंगली दाग के बोल रहा है, सुनो मेरी बात। वेरी रेयर, अगेंस्ट द ब्रिटिश प्रोटोकॉल, मोनार्की के प्रोटोकॉल। लेकिन ब्रिटिश मोनार्की तो था ही कब से, चर्च ऑफ इंग्लैंड के बाद से, अर्ली 19वीं शताब्दी, तब वो पावरफुल हो ना। और उसके बाद, उसके पहले में 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी तक तब पावरफुल हो ना। तो दिस इज द रियलिटी। तो जब आपको ये इतिहास पता लगता है तो अगर बैंक्स कोलैप्स होती हैं, पहले स्टॉक मार्केट कोलैप्स होगा। सारा इन्वेस्टमेंट अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में है। भारत ने अपना गोल्ड का स्टैंडर्ड मूव किया लंदन से टुवर्ड्स इंडिया। तो जो जो इस सेंट्रल बैंक सिस्टम से कनेक्टेड है, सब कोलैप्स होंगे। चर्च ऑफ इंग्लैंड, भारत ने गोल्ड रिपैट्रिएट किया था 125 टन लास्ट ईयर, और भी करने वाला है। सो एनीवन हु इज कनेक्टेड टू दैट सिस्टम गोज अवे। इसलिए आप देख रहे हैं तुरंत भारत ने मूव किया कि वेस्ट एशिया का ऑयल का जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो रुपये में होगा, वो रुपए में होगा। सो नाउ इफ यू आर लुकिंग एट द एंटायर सिनेरियो, आप कि ये जो युद्ध है इसमें सबका तेल का अफेक्ट हो रहा है, 20% ऑयल, और मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा और भी एक्सटेंड होगा। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, रेड सी पे भी जाने वाला है, सुएज कैनाल पे अफेक्ट होगा। इस तरह के ऑपरेशंस इजिप्ट और ये सब लोग करने वाले हैं, उकसाया जा रहा है उनको। और प्लस अमेरिका के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। आपने देख ही लिया, यूएई बात कर रहा है ज्वाइन करने के लिए, युद्ध को एक्सपेंड करने के लिए। फिर सऊदी भी ज्वाइन करेगा, फिर बहरीन भी ज्वाइन करेगा, फिर कतर भी ज्वाइन करेगा लैंड इन्वेजन के लिए। सब लोग मैन पावर देने वाले हैं। ओके, तो तेल मुझे लग रहा है एक पॉइंट पे आके वो कर देंगे जीरो मूवमेंट।
जिससे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज भारत और चीन को बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अब ये सारा प्रोजेक्शंस बेस्ड बातें हैं, नॉट ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, लेकिन आई एम जस्ट स्टडिंग द ग्राउंड चेस में, ना मैं ज्योतिषी हूँ ना कुछ हूँ, आई एम जस्ट स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ मिलिट्रीज अक्रॉस द बोर्ड। क्योंकि ईरान के जो आइलैंड्स उनको जीतना आसानी हुई, उसके पीछे सारे पहाड़ हैं। आप समुद्र का लेन कैसे कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि वो पहाड़ से बम्बार्डमेंट कर दे सकते हैं। वो आप गन्स चाहिए, आपको गन से भी आप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। वेरी लिटिल पीपल कैन डू अनलेस दे ऑक्यूपाई ईरान, विच इज मिलिटरीली उसके लिए बहुत बड़ी फोर्स चाहिए बिकॉज ऑफ द टेरेन ऑफ ईरान। मैंने आपको पिछले शो में बताया कि उनको बीच में लैंड करना पड़ेगा, नॉट थ्रू द कोस्ट, या फिर पाकिस्तान की तरफ से आए। सो मेनी थिंग्स आर देयर। अगर वो ये सब नहीं होता है तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि अगर सुएज कैनाल भी बंद हो गया, दुनिया में टोटल 5 से 10 चोक पॉइंट्स हैं। एक पनामा है, फिर केप ऑफ गुड होप जो सदर्न अफ्रीका का बेल्ट है, सुएज कैनाल है, मलाक्का स्ट्रेट्स है, 4-5 ही चोक पॉइंट्स हैं पूरी दुनिया के। तो अगर ये बंद हुआ और अगर रेड सी से एक तरफ से बंद हुआ, देन वी आर लुकिंग एट ए कंप्लीट कोलैप्स। शायद वही गोल है कि वो जैसी होता है कि पूरा जो डेट का जो वैल्यू है रिड्यूसेस। तो डॉलर को के जितने भी एसेट्स हैं मूव करने की कोशिश की जाएगी स्टेबल कॉइन्स में, और स्टेबल कॉइन्स को डिप्रिशिएट किया जाएगा, फिर री डॉलर लॉन्च किया जाएगा एट ए मच रिड्यूस्ड रेट। और उससे क्या हो जाएगा कि जितना भी अदृश्य राज्य यूके कंट्रोल करता है उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा, कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। सो ये कंप्लीट रीसेट होगा, क्योंकि ये जो अदृश्य राज्य है इसने बहुत युद्ध कराए पूरी दुनिया में। लोग परेशान हैं इससे, अमेरिकन पॉलिटिशियन भी परेशान है क्योंकि ये उनको भी कंट्रोल करता है। तो ये जो वॉर है इसके बहुत हिडन डायमेंशंस हैं। इसको मैंने अपने बुक में भी लिखा है कि रिलीजन्स को कैसे फंड किया जाता है। इटसेल्फ इज ए इंडस्ट्री। रिलीजन मतलब आर्मी होता है, रिलीजन का धर्म से कोई संबंध नहीं। रिलीजन मतलब सेना, लिटरली जो रोमन्स बुलाते थे रिलीजन मतलब रिलीजियन, जैसे फ्रेंच लीजन्स होता है ना, वो रिलीजियन मतलब मैन पावर भरो सेना में, ये लिटरली मीनिंग आता है रिलीजन। सारे के सारे कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये सारे सेनाओं पे आधारित है, कहीं पे धर्म का प्रचार नहीं है। बाइबल तो आपको पकड़ा दी जाती है कि अब यही पढ़ते रहो, गोली मत उठाना, ये है हमारे पास गोली रहेगी, ये है एक्चुअली। और भगवद गीता में तो नहीं है, तो भगवद गीता एकदम अलग है। वही सर्वाणी कर्माणि युद्धस्व जगज्जरा। युद्ध तो धार्मिक व्यक्ति लड़ते हैं, बड़े बड़े निर्णायक धर्म की स्थापना के लिए। बोलते हैं ना कि युद्धेच्च पलायनम, युद्ध से पलायन नहीं किया जाता, पीठ नहीं दिखाई जाती युद्ध में। वो तो धार्मिक लोग कर सकते हैं, ये तो चोरी छुपे ऊपर से करते हैं। हमारे सैनिकों ने सारागढ़ी में कितना, कैसा अफगानिस्तान में देखते हैं कैसे डिफेंड किया था 21 सोल्जर्स ने। बहादुरी की गाथाएं लिखी गई हैं, सिंदूर को भी दिखा जाता है, बहादुरी की गाथाएं हैं सारी। वो तो धार्मिक लोग ही कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं करते। बाकी लोग तो कायरता दिखाते हैं, तो धार्मिक काम बोलेंगे। सो ये है प्लान पूरा, और अब दिखता जा रहा है कि ये युद्ध खींचा जाएगा, क्योंकि इस एपिसोड को लाने के लिए यू नीड टू कोलैप्स द ग्लोबल इकोनॉमी। तो मई के बाद आप देख सकते हैं भारत का भी एक रूप, भारत में एक्ट आफ्टर मे, सिग्निफिकेंट चेंजेस, कि भारत भी शायद डिसीजंस को फोर्स कर सकता है आफ्टर मे। सो ये है मेरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स और चर्च की पॉलिटिक्स। चर्च की पॉलिटिक्स को समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करने वाले हैं। अभी अमेरिका में
वो भगवान की तरफ सबको मोड़ रहे हैं, मतलब उनका गॉड की तरफ मोड़ रहे हैं वो लोग, ताकि पेन को झेला जा सके, सड़क पे राइट्स ना हो। तो फेथ इज बीइंग यूज्ड। रिलीजन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर वॉरफेयर। कभी भी रिलीजन से डेमोग्राफिक सबवर्जन होता है, रिजीम चेंजिंग होती है। नेटिव अमेरिकन को सबको रिलीजन के नाम पे मारा गया, साउथ अमेरिकन इंडिजिनस पीपल को रिलीजन के नाम पे मारा गया, अफ्रीकन इंडिजिनस पीपल को रिलीजन के नाम पे मारा गया, यूरोपियन को इंडिजिनस ट्राइब को रिलीजन के नाम पे मारा गया, रशियन इंडिजिनस पीपल को रिलीजन के नाम पे मारा गया। पूरा मिडिल ईस्ट तो आप देख ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अबॉरिजिन्स को रिलीजन के नाम पे मारा गया, माओरी को रिलीजन के नाम पे मारा गया। तो रिलीजन कहाँ से धर्म हो गया भाई, सोचिए जरा। तो वेद ही धर्म का रास्ता देते हैं, वेदों के विपरीत सारे रिलीजन अधार्मिक। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ। डू join our Gurukul to learn Shastra proper way. Watch our members only videos. Do support us by UPI, PayPal and all these जो हमारे स्क्रोल पर दिख रहा है, PayPal, Venmo, Wise के तो सपोर्ट करिए। And my next project is Peru, अगर आप उसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। So thank you very much in advance and my unlimited gratitude to people who sponsored my trip in India, which was such a wonderful trip. आपने वीडियोस देखने शुरू होंगे, लंबे वीडियोस हैं लेकिन पूरा देखिए। You will see my struggle and my effort. Also, you will enjoy the content. नमस्ते, जय जगन्नाथ।